गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो यहाँ पे टॉपिक है पॉलिटी का, लोकतंत्र में टॉपिक लिया हो। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं पॉलिटी में बहुत ही कम टॉपिक देखने वाला हूँ, 10 से 11 यहाँ पे टॉपिक को जिक्र करने वाला हूँ, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी हम देखेंगे, पॉलिटी बिहार के संदर्भ में भी हम देखने वाले हैं जब पंचायती राज व्यवस्था वगैरह कराएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का भी टाइम है और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम मेंस में सभी कुछ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक ही करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी में, लोकतंत्र। देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं हर वो कुछ मेंशन नहीं कर पाता हूँ। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा टाइपिंग करवा के, ठीक है, वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ डिज़ाइन वगैरह करके भी थोड़ा सा इमेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूँ। वो एक्चुअली मैंने यहाँ तो मैं समझाने के लिए बेसिकली मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और जब भी आप लोग के एग्जाम में या आप लोग जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो लोकतंत्र से रिलेटेड आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा पॉइंट को जिक्र करना है, ये सब पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। लोकतंत्र अगर क्वेश्चन में आप लोग के एग्जाम में दिख जाए तो यहाँ पे संसद, विधायिका, इन सभी के बारे में आप लोग को जिक्र करना है। संसद की बेसिकली क्या काम है, बेसिकली क्या भूमिका है, क्या कार्य है, इन सभी पॉइंट को जिक्र करना है। संसद की कुछ कमियां भी हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे, इनकी कुछ भूमिका क्या क्या प्रभावित पड़ता है, इन सभी के बारे में हम कुछ जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, और आई होप आप लोग को हम जो भी कुछ समझाते होंगे आप लोग को समझ में आ सकते हैं। एक मैथ्स कमेंट बॉक्स पिन कर दीजिएगा। जब 10-15 कमेंट हो जाएगा या 20 कमेंट हो जाएगा तो एक दिन हम वीडियो ले आएंगे जिसमें हम आप लोगों का सिर्फ कमेंट ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेसिकली लोकतंत्र में बेसिकली थोड़ा सा हम संसद के बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करें। ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें ज्यादा से ज्यादा जनता का बेसिकली साझेदारी हो उसे हम लोकतंत्र व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। बेसिक पॉइंट है लोकतंत्र, ठीक है, जिसमें जनता का भागीदारी होता है। आप देख सकते हैं एमएलए का चुनाव हो या एमपी चुनाव या कोई भी चुनाव हो, पहले क्या होता था कि राजा के बेटा राजा ही बनेगा। आप ये सब कहावत सुनते हैं, बट अब गरीब के बेटा भी राजा बनता है। राजा मतलब जो भी अपर पोस्ट पे है वो, ठीक है। तो ये बात देख सकते हैं ना, मतलब एक जनता जब तक उन्हें नहीं चुनेगा तब तक वो एक नेता नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनता का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है देश आजाद होने के बाद, ठीक है। शासन, यहाँ पे बात करें शासन व्यवस्था, बेहतर ढंग से संचालन। सरकार नामक संस्था जरूरी होते हैं जिसमें विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं और तीनों अंग को अलग अलग कार्य किया जाता है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब हम हम लोग क्या होता है कि जनता के द्वारा बेसिकली हम नेता चुनते हैं और फिर नेता का काम क्या होता है कि जनता का कल्याण करना है। जनता क्या अकेले नेता क्या अकेले पूरा कल्याण करेंगे, नहीं, उनको चलाने के लिए कई सारा विभाग वगैरह बनाया जाता है। उन विभागों को बनाने के लिए कई तरीका के आदमी को जिम्मेदारी दिया जाता है। तो बेसिकली इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। आगे थोड़ा सा देखिए विधायिका के बारे में। कानून निर्माण कार्य करता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था अलग अलग देखने को मिलती है जिसमें संसदीय लोकतंत्र विधायिका का भूमिका तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा होती है। देखिए अब कहने के मतलब क्या है, हम नेता तो चुनते हैं बट नेता का काम क्या होता है बेसिकली विधि बनाना, ठीक है। विधि मतलब कानून वगैरह बनाने का काम करता है। कानून क्यों बनाते हैं, देखिए ये चीज आप लोग के लिए ही बेस्ट होता है। कानून अगर ना होना तो आदमी को जो मन में आएगा वो करेगा। कल के डेट में अगर कानून जैसे कि बना है, चाहे आप ही क्यों नहीं है, चाहे एक बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है, किसी प्रकार की अगर गलती करेगा, ठीक है, सजा उन्हें भी मिलेगा जो कि आम नागरिक को मिलेगा, ठीक है। तो कानून बहुत ही जरूरी होता है ताकि रेगुलेटिंग कर पाए। मान लीजिए बहुत सारा आदमी है, अब कल के डेट में कानून वगैरह ना हो, सब मनमौजी हो, जिसको मन आएगा उसको लूट लेगा, मर्डर कर देगा, या बहुत तरीका का काम। अगर कानून बना होगा ना, और कानून सभी को पालन करना होता है, ठीक है। जो भी अगर मान लीजिए मर्डर कर दे उन्हें सजा दिया जाएगा। तो ये एक तरीका से, जो कि आप ऑलरेडी इतना समझदार है, जो आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समझदारी जरूर होगा। तो यही बात यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पे भारत में केंद्र के स्तर पर विधायिका संसद, ठीक है। भारत में जो बेसिकली विधि बनाने का काम होता है केंद्र के स्तर पे वो संसद बेसिकली बनाते हैं। हाल ही का राज्य पे जो है विधानमंडल और विधान परिषद बेसिकली कानून बनाते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा नामक दो सदन होते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं संसद में बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा से बेसिकली मिलकर बेसिकली संसद बनता है, जो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ना इनके अलावा संविधान के अनुच्छेद 79 में बेसिकली राष्ट्रपति का भी एक सांसद का बेसिकली अंग मांगा गया है। लोकसभा, राज्यसभा प्लस आप यहाँ पे राष्ट्रपति को जोड़ सकते। थोड़ा सा पेन नहीं चल पा रहा है यार, हाँ अब ये चल रहा है, नहीं चलता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यही बात यहाँ पे थी ना। भारत में इंग्लैंड के भांति बेसिकली संसद का लोकतंत्र स्थापित किया। ऑलरेडी जानते हैं कि हम मेरे भारत में बेसिकली भारत का काफी सारे ऐसे देश है जिसपे इंग्लैंड का कब्जा था, बट अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत खुद बेसिकली स्वतंत्र हो गया। और ये जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है या संसदीय कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका है, ठीक है ना। आगे देखिए संसद का कुछ
मुख्य विशेषता अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए ये सारा पॉइंट को जिक्र करना है। मैंने एक छोटा शॉर्ट में लिखा है, बट आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। बाकायदा क्वेश्चन क्या कर रहा है उस अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। यहाँ पे बहुमत दल क्या होता है बेसिकली कि कई सारा दलों को मिलने को ही ना हम बहुमत दल बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार है बेसिकली मुख्यमंत्री के रूप में, तो कई सारा दल मिलने के बाद बेसिकली मुख्यमंत्री बने। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नीतीश कुमार, आरजेडी है, कांग्रेस है, यहाँ पे जेडीयू है, इन सभी को मिलने के बाद इतना जाने और कौन कौन सा पार्टी मिलने के बाद बेसिकली एक तरीके का सरकार बनाया गया। तो ये भी एक विशेषता के रूप में लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, केंद्र में हम प्रधानमंत्री और राज्य में बेसिकली मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भी काम होता है, ठीक है। दोहरी सदस्य या सामूहिक उत्तरदायी, मतलब कुछ भी करेंगे तो सभी को हमें, मान लीजिए कल के दिन में कोई कानून या कुछ भी बना रहे हैं तो हमें सभी के प्रति उत्तरदायी मतलब जवाब देना है कि भाई आपने ये कानून बनाया तो क्यों बनाया, ठीक है। तो ये सब बात को आपको जिक्र करना है। साथ में यहाँ पे हम देखने वाले संसद की भूमिका और कार्य यहाँ पे देखें तो संसद के कई सारा कार्य होता है यहाँ पे और सभी के बारे में आपको जिक्र करना है। संसद का काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना, ऑलरेडी जानते हैं कानून बनाने का काम संसद का ही होता है। वित्तीय शक्ति, जो भी बजट वगैरह पेश किया जाता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। इन सभी के बारे में ब्रीफली में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जिक्र नहीं किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे संविधानिक शक्ति बेसिकली, ठीक है, संविधानिक शक्ति ऑलरेडी आप जानते हैं कि संसद के पास ही है बेसिकली, और न्यायिक शक्ति भी बेसिकली संसद के पास ही है बेसिकली, ठीक है। क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इन सभी के बाद बेसिकली सभी ये जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको बताए ना कि कई बार हम लोग क्या होता है अब होता है, ठीक है। अब जैसे विधि बनाने का काम भी नेता का ही होता है, वित्तीय शक्ति भी बेसिकली वही एक डिजाइन करेंगे कहाँ पे कितना खर्च करना है। हम लोग नहीं, जनता नहीं चॉइस करते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ चुनते हैं नेता को, वो सोचता है कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे हमें जनता का कल्याण कैसे करना है। कुल मिला के एक ही उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पे संवैधानिक शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है और अन्य शक्ति और कार्यकारी शक्ति भी बेसिकली किसके पास होती है, यहाँ पे संसद के पास होते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम देखें संसद के थोड़ा सा कार्य यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो संसद लोकतंत्र व्यवस्था को अपने वजह से बेसिकली संसद एक महत्वपूर्ण स्थान तथा उनके पास शक्ति और भूमिका का प्राप्त जिनका चर्चा निम्नलिखित रूप से किया गया है। अब यहाँ पे बेसिकली हम इन सभी के बारे में मेंशन नहीं किया, विधायिका शक्ति एवं कार्य उनके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे कार्यकारी कार्य एवं शक्तियां इनके बारे में चर्चा करना है। संविधान संशोधन से जुड़ी शक्तियां, यहाँ पे न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, इन सभी के बारे में आपको ब्रीफली में बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद की अगर हम कुछ कमियां देखने की कोशिश करें, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद की बहुत सारी कमियां यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। लोकसभा में सरकार की बहुमति, आप जानते हैं कि कई सारा अगर बहुमत से मिलकर अगर सरकार बनती है ना तो सभी का थिंकिंग एक जैसे नहीं होता है। हम एक चीज आप लोगों को ये चीज जरूर बताएंगे, एक वीडियो लेंगे गठबंधन की सरकार, ठीक है। वो टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। अब देखिए क्या होता है कि लोकसभा में सरकार की बहुमत, मतलब आप जानते हैं ना कि मान लीजिए अभी जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन सभी का कहीं न कहीं सोच अलग अलग है, मगर है क्या किसी न किसी लोभ की वजह से है भाई कि हाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि ये सीट हमें कुर्सी मिला रहेगा। ये आप जो भी जिसका थिंकिंग होता है अपने अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं सभी का सोच एक जैसे ना होने के कारण से भले ही बोला जाता है कि सोच अलग है, एक बहुमत दल मतलब होता है कि सभी का सोच एक जैसे है, मगर ये चीज सिर्फ बोला जाता है, मगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि जमीन की बनती है तो उनका काम भी वो अलग अलग तरीका सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये चीज कहीं न कहीं खामियां होती है, ठीक है। इनके अलावा देखिए बहुत समय का अभाव, आप देख सकते हैं जितने भी सांसद हैं उनके पास समय नहीं होता है कि जनता से अच्छा से बात कर पाए, तो सबसे बड़ी बात है कि उनके पास समय का अभाव होती है बेसिकली ना, कार्यभार बहुत ही अधिक होता है। आप एक संसद के पास जाओगे, इसके पास अभी हम यहाँ पे जिक्र किया ना कि उनके पास इतना समय नहीं है जो आप लोग से बात कर पाए, क्यों, क्योंकि उनके पास कार्य इतना होता है ना, तो कार्य बेसिकली बहुत ज्यादा होता है, कार्यभार बहुत ज्यादा होता है। संसद के पास बेसिकली यहाँ पे बात करें योग्यता नहीं होता है, बस इतना योग्यता नहीं होता है, बट आप यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। संविधान में सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी जो एजुकेशन के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री बनना है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं। ये सबसे बड़ा एक कमियां देखने को मिलता है। यहाँ पे टेक्निकी योग्यता नहीं होता है, कोई भी टेक्निकल काम हो रहा है, मान लीजिए आप देश को आपको चलाना है और आपको यही नॉलेज नहीं है बेसिकली कि गाड़ी को चलाने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज की नीड है, या ट्रैफिक सिस्टम, या बहुत सारा आप ऐसे चीज सोच सकते हैं, तो टेक्निकल का ज्ञान उन्हें नहीं होता है, ठीक है। कोई किसी फील्ड का विशेषता नहीं होता है। सपोज कोई आप इंजीनियर है या आप मेडिकल फील्ड से है, तो बस उन्हें बता दिया अच्छा ये प्रॉब्लम होने का, अच्छा कहेगा ठीक है, ठीक है, तो उनको उस फील्ड का अनुभव नहीं होता। ये भी एक कमियां देखने को मिलता है। प्रशिक्षण नहीं है, ये भी मतलब ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आप नेता बनते तो कुछ दिन ट्रेनिंग, जैसे कि आप जानते हैं आप अधिकारी बनिएगा तो आपको 2 साल ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसी तरह नेता को भी कुछ दिन ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कमियां देखने को मिलता है, ठीक है, ताकि ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ठीक है, उनको नॉलेज भी होना चाहिए, किसी मतलब फील्ड का एक तरह तो अनुभव भी होना चाहिए,
इनके अलावा यहाँ पे टेक्निकल ज्ञान मिल जाए, तो ये सब एक कमियां देखने को मिलती है। इनके अलावा अपराधी के साठगांठ होने का आप देखते हैं, नेता है तो जाहिर सी बात है अपराधी से बेसिकली उनका साठगांठ अच्छा होता है। तो यही सब बात यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पे विपक्ष नहीं होता, आप देख सकते हैं बीजेपी को आप देख लीजिए, हालांकि अभी तो विपक्ष बहुत ज्यादा है, बट इससे पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था तो वहां पे आप देख सकते हैं कि इतना सारा सीट ले आया था, कोई विपक्ष में है ही नहीं बोलना, मतलब इनको जो मन में आएगा वही करने वाला है। तो कहीं नहीं ये भी चीज एक कमियां देखने को मिलता है संसद के। इनके अलावा सुझाव देखने को मिले तो हम देखें तो कुछ इस तरह यहाँ भी आप सुझाव लिख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। बाकी नहीं तो हम नोट्स में सारा कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो कुछ ये था, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। और इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास और भी देखने वाले, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होने वाली। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।